क्या आप जानते हैं कि ओगी को कॉपी करके एक और कैरेक्टर बनाया गया था और नोबिता का घर जो रियल लाइफ में भी मौजूद है। इसके अलावा क्या आपको पता है कि ओगी एंड दी कॉकरोचेस में जूई, डीडी और मार्की के अलावा एक और चौथा कॉकरोच भी था जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है। और ओगी जिस सिटी में रहता है उसका नाम क्या है? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 51 है। हमारा टारगेट है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मिले, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, बोचेन शिनचेन का वो दोस्त है जो सबसे कम बोलता है लेकिन सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है। इसका असल नाम अक्सर सुजुकी बताया जाता है मगर पूरी क्लास उसे बोचेन ही कहती है। वो हमेशा थोड़ा सा ब्लैंक सा चेहरा बनाकर खड़ा होता है और अक्सर उसकी नाक से बुलबुला बनता दिखाया जाता है जो उसकी पहचान बन चुका है। लेकिन उसकी खामोशी को कमजोरी ना समझे क्योंकि कई एपिसोड्स में वो अचानक ऐसी बात बोल देता है जो सबको हैरान कर देती है। वो कासुकाबे डिफेंस फोर्स का मेंबर है और शिनचेन की शरारतों में शामिल भी होता है। फैंस का कहना है कि बोचेन दरअसल बहुत इंटेलिजेंट और डीप सोच रखने वाला बच्चा है। नंबर 2, जापान में एक ऐसा घर मौजूद है जो नोबिता के घर के स्टाइल से इंस्पायर होकर बनाया गया है। अगरचे वो ऑफिशियली नोबिता का घर नहीं कहलाता लेकिन उसकी शेप, दरवाजे, बालकनी और सामने की छोटी सी जगह बिल्कुल वैसी ही लगती है जैसे हम कार्टून में देखते हैं। इसी वजह से नोबिता, नोबी और डोरेमोन के फैंस वहाँ खास तौर पर तस्वीरें लेने या विजिट करने जाते हैं। सोशल मीडिया पर इस घर की तस्वीरें काफी वायरल हो चुकी हैं और लोग उसे रियल लाइफ नोबिता हाउस कहकर शेयर करते हैं। ये दरअसल इस बात का सबूत है कि कार्टून की दुनिया किस हद तक लोगों के दिलों में बस जाती है कि वो इस जैसा घर हकीकत में भी बना लेते हैं। नंबर 3, द रेन एंड स्टिम्पी शो 1991 में रिलीज हुआ था जबकि ओगी एंड द कॉकरोचेस 1998 में आया। कुछ फैंस का मानना है कि ओगी के एक्सैजरेटेड एक्सप्रेशंस और पागलपन वाली कॉमेडी स्टाइल रेन एंड स्टिम्पी से काफी मिलती जुलती है। खास तौर पर लोग स्टिम्पी और ओगी का कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं कि दोनों तकरीबन एक जैसे लगते हैं, बस ओगी की नाक रेड है और बॉडी ब्लू है जबकि स्टिम्पी की नाक ब्लू है और बॉडी रेड है। अगरचे कभी ऑफिशियली ये नहीं कहा गया कि ओगी कॉपी है लेकिन फैंस के दरमियान ये बहस आज भी चलती रहती है। दोनों शोज अपने अपने वक्त में बहुत बोल्ड और अलग स्टाइल के थे, इसलिए आज तक याद किए जाते हैं। नंबर 4, माशा का कैरेक्टर बज़ाहिर बहुत मासूम और क्यूट लगता है लेकिन हकीकत में वो बहुत ज्यादा मिस्चीवियस और हाइपर है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसके पेरेंट्स को शो में कभी मुकम्मल तौर पर नहीं दिखाया गया जिसकी वजह से फैंस के दरमियान कई थ्योरीज मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माशा दरअसल एक इमेजिनेटिव बच्ची है जो बेयर के साथ अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है, जबकि कुछ का मानना है कि ज्यादा एनर्जेटिक होना ही शो की कामयाबी का राज है। रशिया में ये कार्टून इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि माशा को मुल्क की कल्चरल आइकन समझा जाने लगा। नंबर 5, हम सब जूई, डीडी और मार्की को जानते हैं लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शुरू के कुछ एपिसोड्स में कोरी नाम का चौथा कॉकरोच था। उसे चंद सीन्स में दिखाया गया था मगर बच्चों को वो खास पसंद नहीं आया। इसका रोल भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए एनिमेटर्स ने फैसला किया कि उसे हटा दिया जाए ताकि स्टोरी सिंपल रहे और वक्त और पैसा दोनों बच सके। कहा जाता है कि जिन एपिसोड्स में कोरी था वो कुछ कंट्रीज खास तौर पर इंडिया में टीवी पर रिलीज नहीं किए गए, इसलिए ज्यादातर लोग उसे जानते ही नहीं। नंबर 6, ओगी जिस शहर में रहता है उसका नाम एनमविला है। ये फिक्शनल सिटी है जो खास तौर पर कार्टून के लिए बनाई गई थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ओगी के घर के आसपास ज्यादातर घर सुनसान दिखाए जाते हैं। हालांकि उसके घर में रोजाना चाव, शोर, धमाके और तोड़फोड़ होती रहती है लेकिन फिर भी कोई पड़ोसी आकर शिकायत नहीं करता। इसकी वजह यह है कि शो का फोकस सिर्फ ओगी और कॉकरोचेस की जंग पर रखा गया है। अगर पड़ोसी आ जाते तो कहानी का मजा और फ्लो खराब हो जाता। एनमविला को जानबूझकर ऐसा क्वाइट दिखाया गया ताकि सारी अटेंशन ओगी के घर के अंदर होने वाली तबाही पर रहे। नंबर 7, डोरेमोन का एक एपिसोड फैंस के लिए बहुत मिस्टीरियस और यादगार है। इसमें डोरेमोन अपनी जेब से एक लिक्विड निकालता है जिसका नाम मल्टीप्लिकेशन लिक्विड होता है। नोबिता उसे एक बन के ऊपर डाल देता है और वो बन डबल होते जाते हैं। शुरू में सबको मजा आता है क्योंकि खाने के लिए बहुत बन मिल जाते हैं लेकिन जब नोबिता का पेट भर जाता है तो वो बाकी के बन बास्केट में फेंक देता है। फिर वो बन इतने ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं कि पूरा घर भर जाता है। आखिर में डोरेमोन और नोबिता मजबूर होकर उन्हें स्पेस में भेज देते हैं। फैंस कहते हैं कि वो बन आज भी स्पेस में डबल हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस बन का रेफरेंस बाद में कई डोरेमोन मूवीज में भी दिया गया जैसे जादू मंत्र और जहन्नुम और अंतरिक्ष के डाकू, जिससे ये एपिसोड और ज्यादा लेजेंडरी बन गया। नंबर 8, हड्डी मेरा बड्डी दरअसल द ग्रिम एडवेंचर्स ऑफ बिल्ली एंड मैंडी का हिंदी डब नाम है। इसमें हड्डी ग्रिम रीपर होता है जिसे बिल्ली और मैंडी एक लिम्बो मैच में हरा देते हैं और फिर वो मजबूरन उनका बड़ी बन जाता है। बिल्ली बहुत ही फनी और थोड़ा सा बेवकूफ बच्चा है जबकि मैंडी सीरियस और बहुत तेज दिमाग है। हड्डी के पास जादुई ताकतें होती हैं लेकिन ये दोनों बच्चे अक्सर उसे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कार्टून का अंदाज थोड़ा सा डार्क और मजाया है इसलिए ये आम कार्टून से डिफरेंट और काफी इंटरेस्टिंग लगता है। नंबर 9, मिकी माउस का कार्टून वाला घर हकीकत में डिज्नीलैंड पार्क में मिकी टून टाउन के अंदर बनाया गया है। यहाँ विजिटर्स मिकी के घर के अंदर जा सकते हैं, उसके कमरों को देख सकते हैं और तस्वीरें ले सकते हैं। घर को बिल्कुल कार्टून जैसा कलरफुल और प्लेफुल बनाया गया ताकि बच्चों को लगे कि वो वाकई मिकी की दुनिया में आ गए हैं। ये जगह खास तौर पर डिज्नी फैंस के लिए एक ड्रीम स्पॉट है। नंबर 10, अगर बात करें सबसे ज्यादा फेमस कार्टून विलन की तो अक्सर लोग जोकर का नाम लेते हैं क्योंकि उसका पागलपन और माइंड गेम्स उसे बाकी सबसे अलग बनाते हैं। बच्चों में स्कार भी बहुत मशहूर है क्योंकि उसने अपने ही भाई को धोखा दिया था जबकि कुछ लोग
टॉम को भी विलन मानते हैं क्योंकि वो हमेशा जेरी को पकड़ने की कोशिश करता है। असल में सबसे फेमस विलन वही होता है जो हीरो को सबसे ज्यादा टफ टाइम दे और इस हिसाब से जोकर का नाम सबसे ऊपर आता है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है।